मुंबई के एक पुराने से बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट था। बाहर से देखने पर वो बस एक और आम घर लगता था, लेकिन अंदर एक पूरी दुनिया बसती थी। ये दुनिया थी मनोहर की। मनोहर एक साधारण आदमी, ना कोई बड़े सपने, न कोई बड़ी मांग, बस एक ही ख्वाहिश माइनस अपने परिवार को खुश रखना। उसकी जिंदगी एक रूटीन थी। सुबह 6 बजे उठना, चाय बनाना, न्यूज़पेपर के एक ही पेज को रोज पढ़ना, फिर अपनी पुरानी सी शर्ट पहनकर काम पर निकल जाना। उसकी सैलरी बड़ी नहीं थी। वो एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंट्स का काम करता था। एक्सेल शीट और नंबरों के बीच उसका पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन उसकी असली कैलकुलेशन ऑफिस के नंबर्स में नहीं, घर के खर्चों में होती थी। उसका घर था माइनस मंदाकिनी, प्रेम और मोहिनी। मंदाकिनी घर की बैकबोन, हर चीज को संभालने वाली। वो खुद के लिए कुछ नहीं मांगती थी। उसके लिए खुशी का मतलब था माइनस घर का सिलेंडर समय पर रिफिल हो जाना, बच्चों की स्कूल फीस समय पर भर जाना और मनोहर का थोड़ा कम थकना। प्रेम घर का बड़ा बेटा, बुद्धिमान, केंद्रित। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था। उसका सपना था माइनस एक दिन अपने पिता को एक ऐसी जिंदगी देना जिसमें उन्हें कभी हिसाब न लगाना पड़े। मोहिनी घर की सबसे छोटी और सबसे ज्यादा जिंदा दिल। उसकी दुनिया अलग थी। उसे नंबर या किताबों से ज्यादा प्यार था संगीत और नृत्य से। जब भी घर में रेडियो चलता, वो अपने आप डांस करने लगती। ये 4 लोग एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन हर एक के सपने उस घर से बाहर निकलकर दुनिया तक जाते थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, छोटी छोटी खुशियों के साथ। रविवार को पोहा और चाय का नाश्ता, टीवी पर पुरानी मूवी, और शाम को सब एक साथ बालकनी में बैठकर हवा खाना। मनोहर के लिए ये मोमेंट्स ही सब कुछ थे। लेकिन जिंदगी कभी सिर्फ सिंपल नहीं रहती। एक दिन प्रेम का रिजल्ट आया। उसने टॉप किया था। उसका सिलेक्शन हो गया था इंडिया के एक प्रतिष्ठित संस्थान में। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी सिर्फ एक दिन की थी। अगले दिन रियलिटी सामने आई। फीस इतनी ज्यादा थी कि मनोहर के लिए वो सिर्फ एक नंबर नहीं, एक बोझ बन गया। उसने पेपर पर कैलकुलेट किया। सैलरी माइनस रेंट माइनस राशन माइनस बिजली माइनस स्कूल एक्सपेंसेस, आंसर हमेशा सेम आता था, शॉर्टफॉल। उस रात मनोहर ने पहली बार देर तक जागकर सीलिंग को देखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, माइनस क्या वो अपने बेटे का सपना पूरा कर पाएगा? उसने अतिरिक्त शिफ्ट लेना शुरू किया। ऑफिस के बाद दूसरा काम, रात को देर से घर आना, सुबह फिर वही रूटीन। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ही चीज लगातार थी, माइनस एक छोटी सी मुस्कुराहट। क्योंकि घर के सामने आते ही वो अपनी थकान गेट के बाहर ही छोड़ देता था। मंदाकिनी सब समझ रही थी। उसने खर्च कम करना शुरू किया। दूध आधा हो गया, सब्जियों में विविधता कम हो गई, अपने लिए नए कपड़े लेना बंद कर दिया। उसने अपनी पुरानी सोने की चेन भी चुपचाप बेच दी, बिना किसी को बताए। प्रेम को गिल्ट होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका सपना घर पर बोझ बन रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस और ज्यादा पढ़ने लगा, जैसे कड़ी मेहनत से वो पैसे की समस्या हल कर लेगा। मोहिनी सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी डांस क्लासेस के लिए पूछना बंद कर दिया। रेडियो चलता रहा, लेकिन उसका डांस धीरे धीरे कम हो गया। उसने अपनी खुशी छुपा दी, बिना किसी को बताए। घर अब भी वही था, लेकिन हवा बदल गई थी। पहले जहां हंसी होती थी, अब वहां सन्नाटा ज्यादा था। एक दिन मनोहर को ऑफिस में एक मौका मिला, एक जोखिम भरा प्रोजेक्ट। अगर वो सफल होता तो उसे एक बड़ा बोनस मिल सकता था, इतना बड़ा कि प्रेम की फीस का आधा कवर हो जाए। लेकिन जोखिम भी था, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दिन रात काम, नंबर 5 लेंथ नाव। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। एक रात जब वो घर आया तो मोहिनी को छुप छुप कर डांस प्रैक्टिस करते देखा। उसके कदम सही नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अभी भी थी। मनोहर एक पल के लिए रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ प्रेम का नहीं, मोहिनी का सपना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस रात उसने फिर से कैलकुलेट किया। इस बार नंबर्स अलग थे, 2 सपने, एक इनकम, और बीच में वो खुद। प्रोजेक्ट का रिजल्ट आया, वो सफल था। मनोहर को बोनस मिला, लेकिन जब राशि उसके हाथ में आई तो वो उतना नहीं था जितना उसने सोचा था। फिर भी एक निर्णय के लिए पर्याप्त था। उसने पैसा टेबल पर रखा और सिर्फ देखता रहा। ये पैसा सिर्फ नोट नहीं थे, ये निर्णय थे। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सा सामान्य व्यवहार था, जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल रहा था। उसने एक सामान्य कॉलेज चुन लिया। उसने सोचा, माइनस ये बलिदान सही है। मोहिनी ने अपने नृत्य का सपना लगभग छोड़ दिया। उसने सोचा घर के लिए ये जरूरी है। और मनोहर, उसने दोनों को देखा और समझ गया। उस दिन उसने एक निर्णय लिया, वह निर्णय जो एक पिता को अलग बनाता है। उसने प्रेम का एडमिशन कंफर्म किया, फुल फीस भर दी, लोन ले लिया, अपनी सेविंग्स खत्म कर दी, भविष्य को जोखिम में डाल दिया।
और मोहिनी के लिए उसने उसे एक छोटी सी डांस अकादमी में नामांकित कर दिया। घर आर्थिक रूप से और तंग हो गया, लेकिन एक अजीब सी खुशी वापस आ गई। जिंदगी फिर से चलने लगी, मुश्किल लेकिन आशावादी। साल बीत गए, प्रेम स्नातक हो गया, एक अच्छी नौकरी मिल गई। एक ऐसा पिता होता है जो खुद हार कर भी जीत जाता है।